डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, हेल्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिवीजन का या फिर फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। हम लोग इसमें इवेन, ऑड या फिर इसका सम सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक तरीके से। आप हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से कि डिवीजन या फैक्टर या गुणनखंड होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 8 है। ठीक है, कोई नंबर लिया मैंने 8, तो 8 जो है वो किस किस से डिविजिबल होगा, कितने नंबर संख्या होगा टोटल। ठीक है, जैसे 1 से जाएगा, कटेगा ये, या फिर 2 से, या फिर 4 से, या फिर 8 से। तो हम लोग का नंबर की बात करें तो नंबर कितना हो गया, तो 1 2 3 4, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग जो है, अगर ये छोटा नंबर है तो हम लोग निकालना सीख लिए, लेकिन अगर इसमें बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा तो किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। देखिए शॉर्ट में, तो हम लोग 8 जो है इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। ठीक है, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पावर में हमेशा एक ऐड करके लिखेंगे, तो कितना हो गया, तो यानी 2 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी यही नंबर हो गया आपका, यही आपका गुणनखंड की संख्या हो गया, फैक्टर हो गया या डिवीजन, जो भी बोलिए वही आपका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नंबर की बात करें, गुणनखंड की संख्या की बात करें, तो यही पावर ऊपर वाला ये एक जोड़ के हमेशा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 64 है, तो 64 का जैसे बोलेगा आप समझ जाइएगा, इसको 2 के पावर 6 में तोड़ते हैं। 64 मतलब 2 के पावर 6, और हमेशा एक जोड़ के लिखेंगे, कितना हो गया, 7। तो यहाँ नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, तो नंबर बराबर 7। तो यही आपका इसी टाइप का हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग अभी सीखेंगे ऑड इवन, एक बात एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे बोला है 432 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले फैक्टर को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 432 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 से तोड़ते हैं, 2 2 जा 4 और 16 दूनी 32, फिर 2 से देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 2 20, यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 5 और यहाँ पे 4, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी फिर 3 से देंगे 9 बार में, फिर 3 से देंगे 3 बार में। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, यानी 4 लिख सकते हैं, और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नंबर की बात करें तो हमेशा एक एक जोड़ के लिख देंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। इसमें कितना हो गया, 5, और मल्टीप्लाई है तो बीच मल्टीप्लाई, यहाँ 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कितना हो गया, 20। यही गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। इस टाइप से निकालेंगे, पहले फैक्टर को तोड़ देंगे, 2 के पावर 4 में, 3 के पावर 3, एक एक जोड़ के फिर संख्या 5 हो जाएगा और गुना कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 20। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3600 है कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले। ठीक है, तो इस टाइप का दिया है, तो 3600 को पहले हम लोग तोड़ेंगे, या फिर ऐसे तोड़िए, देखिए 36 गुना 100 कर लेंगे अलग अलग, और 36 को लिखेंगे 6 गुना 6, और गुना यहाँ पे 4 गुना 25 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 3 गुना, फिर इस 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, और इसमें तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 और गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 3 कितने बार है, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 का स्क्वायर है, 5 कितना है, 2 गो है। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, यहाँ कितना हो गया, 5, यहाँ पे कितना हो गया, 3, यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो देखिए 5 या 15, 15 या 45, 45, आंसर कितना हो गया, 45। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें और पूछेगा, इसमें इवन पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बोला है कि 25 200 के कुल कितने गुणनखंड संख्या, ये भी एक और क्वेश्चन दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको 100 का अलग कर देते, देखिए 252 और गुना 100 लिख देंगे, अलग अलग बना सकते हैं। इसको तोड़ेंगे जब फैक्टर को, इसको अगर हम तोड़ते इसको तो हम इससे लिख देंगे
25 तक ये क्लियर हो गया है ना। लेकिन इनका तोड़ेंगे अगर फैक्टर तो हम लोग इसको बना सकते हैं, यहां पे बना लेते हैं 2 5 2 को तोड़ते हैं, देखिए 2 बार में देते हैं, ठीक है। तो 12 2 24 और यहां पे हो जाएगा एक चला गया 6 12, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3, फिर देखिए 7 बार में देगा 9 7 63, यानी 3 फिर 3, ठीक है। 2 को सही से लिख दीजिए। तो फाइनली मेरा क्या आया कि यहां पे आया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 गुना 3 यहां पे अलग है। तो देखिए 2 कितने बार है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो 2 के पावर 4 आया। यहां पे 7 एक बार आया है, 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, और 5 2 बार आया है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, जोड़ जोड़ के यहाँ पे एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। 10 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90, आंसर हो गया 90, ठीक है। इस टाइप से कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या डिविजनों की संख्या या फिर फैक्टर पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिए इसको, तो आराम से तोड़ दीजिएगा। आप आसानी से अगर तोड़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो फैक्टर करके भी तोड़ सकते हैं इसको, आप जैसे आपको सहूलियत हो उस टाइप से आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या निकाले, तो विषम संख्या बहुत आसान तरीका, बहुत आसान होता है, ठीक है। पहले इसको हम तोड़ते हैं 54, देखिए 54 अलग कर लेते हैं और 100 अलग कर लेते हैं, ठीक है। 54 54, अब देखिए इसका अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, 54 होता है, और यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 25, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 2 कितने बार है, 2 यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, 2 के पावर 3, यहाँ 27 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3, और 5 को तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर। अब हमको विषम संख्या निकालना है ना, विषम संख्या, तो विषम संख्या निकालने के लिए विषम संख्या को ही देखेंगे, हम इवन नंबर को नहीं देखेंगे। तो विषम संख्या में वही रूल जो सर था वैसे एक एक जोड़ देंगे, और विषम संख्या 3 विषम संख्या 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या ही निकालेंगे उसका पावर का, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो 4 3 12, तो विषम संख्या 12 हो गया 12, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको फैक्टर पूछता, ठीक है, या मान लीजिए कि प्राइम फैक्टर पूछता, कितना होता है देखिए, तो प्राइम जो फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर पूछता है आपसे कभी कभी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर जो होगा, तो देखिए इनका जैसे एक एक जोड़ते हैं ना, तो वैसे ही बनाइए इसको प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कितना, जैसे 2 के पावर 3 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाए थे इसको कैसे, 2 के पावर 3 था और 3 के पावर 3 था और 5 का 2 था, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 3 फिर 3 फिर 2, तो देखिए 9 2 18, तो आंसर कितना हो गया 18, तो प्राइम फैक्टर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर भी आप निकालना सीख लीजिए, ठीक है। विषम संख्या पूछेगा या सम संख्या, प्राइम या सम कुछ पूछेगा आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका पूछा है फिर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम पूछा है इस बार, ठीक है। तो सम हम लोग बनाना सीख लेते हैं फटाफट, कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं 12 गुना 100 लिख सकते हैं। 12 मतलब होता है 2 के पावर 2, मतलब डायरेक्टली लिख सकते 2 गुना 3, और इसका मतलब होता है 4 गुना 25, ठीक है। हम लोग पहले इसको फैक्टर को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 कितने बार है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 वो है, ठीक है, इंटू 3 एक बार है, 5 कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या तो मेरा आसान से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें विषम संख्या पूछता तो डायरेक्ट ऑड नंबर पूछता, तो ऑड नंबर हम डायरेक्ट बना देते, कैसे, यहाँ पे 2 हो जाता और गुना यहाँ पे एक और जोड़ दे 3 हो जाता, यानी 6 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको पूछा है इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो टोटल पहले निकाल लीजिए, उनमें से ऑड घटा दीजिए,
या फिर हम अभी जो टेक्निक बताएंगे वो आपको टोटल जरूरत नहीं है निकालने की, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो देखिए पहले जो है ना 4, जैसे 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 के पावर को पहले लिख दीजिए 4। ठीक है, 2 के पावर को वैसा ही लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं अभी। 2 के पावर सेम टू सेम 4 लिखेंगे। अब 3 का पावर 1 जोड़ के लिखेंगे। 3 में पावर कितना है 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। इसी तरह 5 का भी 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3, यानी 8 या 24। आंसर कितना हो गया 24। अगर आप चाहते हैं कि टोटल निकालें, इवन नंबर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे नहीं निकालना है, मान लीजिए कि आपको पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, तो अगर टोटल की बात करें यहां से टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कितना निकल, देखिए 5 और यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे 3, यानी हो जाएगा 30। अब देखिए टोटल आया 30, और 30 में से और घटाएंगे 6, तो कितना आएगा 24 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका सॉलिड हो वैसे निकालिएगा। ठीक है, हमको ज्यादा अच्छा लगता है कि इससे पहले क्या करिए, फिर सेम टू सेम इवन नंबर का लिख दीजिए 4, इसे एक एक जोड़ के लिख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया है 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। ठीक है, तो इनको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, फिर वैसे ही 105 को और गुना 100 लिख देते हैं। ठीक है, 105 गुना 100। अब 105 को हम लोग तोड़ सकते हैं, देखिए यहां पे तोड़ लेते हैं। 105 को तोड़ेंगे अगर तो 5 से देंगे, 5 से देते हैं, 5 21 बार में, फिर 3 से देंगे 7 बार में। यानी इसको अगर तोड़े तो 5 गुना 3 गुना 7 और गुना यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग तोड़े थे, 100 को बार बार तोड़े थे। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर कितना है, तो 2 है। अब 5 के पावर कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 गो हो गया। 3 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है। ठीक है, हमको निकालना है सम संख्या, तो हम लोग अभी डायरेक्ट निकाल लेंगे सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर निकालने बोला। इवन नंबर कैसे निकालेंगे, पहले इवन का पावर जैसा है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे जैसा है वैसे ही, 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, 3 में पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 7 का 1 और जोड़ेंगे तो फिर 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इवन नंबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप से बनाते हैं हम लोग इवन ऑड्स, और आपका सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कुल हम लोग निकालना सीखे। इसी में आपको बोलेगा कि सम निकालो, संख्या का सम निकालो। ठीक है, तो हम लोग सम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे 36 के गुणनखंडों का योग निकाले, तो पहले हम लोग 36 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 36 को तोड़ेंगे तो तोड़ भी सकते हैं ऐसे 2 बार में, है ना, 1 और 8, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 3, यानी हम लोग इसे 2 के पावर 2, हम दूर लिखते हैं, कुछ सिखाएंगे इसलिए 2 के पावर 3 के पावर 3, इस टाइप का। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जैसे हम लोग 1 जोड़ते थे वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, सम में हमेशा याद रखिए, योग में हम लोग पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, तो इसमें भी जोड़ दिया। ठीक है, +1। अब -1 करेंगे हमेशा, यहां पे क्या करेंगे -1 और बटे ये दोनों का अंतर 2 -1 करेंगे, यानी हमेशा अंतर लिख देंगे। ठीक है, जैसे 2 के पावर 2 था तो 1 जोड़े, -1 करेंगे हमेशा। ठीक है, और ये दोनों का अंतर 2 और -1 करेंगे, ये अंतर सेम टू सेम यहां लिखेंगे। इसी तरह इनको जब लिखेंगे तो -1 करेंगे, और ये 3 -1 करेंगे, 3 -1, ये दोनों का अंतर को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए, 2 के पावर 3 मतलब होता है 8 -1/1 और गुना यहाँ 3 9 27, यहाँ पे 3 का पावर 3 है ना, तो 27 हो जाएगा, और -1 और बटे 2। ठीक है, अब देखिए 8 में से, चलिए घटा देते हैं, 8 में से 1 गया कितना होगा 7, और 27 में से 1 गया 26 और बटे 2, ये 7 कितने बार 13 बार में कट गया, 7 21 91,
सम कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम गुना कर लेंगे, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 हो जाएगा। तो हम लोग सम इस टाइप से निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग एक जोड़ते थे पावर वैसे जोड़ेंगे, -1 करेंगे और दोनों का अंतर नीचे लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे 144 के गुणनखंडों का योग निकाले। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको फैक्टर को तोड़ते हैं। 144 7 2 बार में, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 को 18 बार में, फिर 2 को 9 बार में, फिर 3 बार में। यानी मेरा जो आया फाइनली 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 आया, तो 4 लिख दिए और थोड़ा डिफरेंस करके लिखेंगे, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, +1 करेंगे जैसे करते थे, +1, इसमें भी +1, -1 करेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे। ठीक है, 2 -1 करेंगे, यहाँ पे भी -1 लिखेंगे और दोनों का अंतर 3 -1 करेंगे, यानी 2 के पावर 5, 2 के पावर में कितना होता है 32, और 32 में 1 घटाएंगे तो 31 आएगा, 31 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 27 में से 1 गया 26 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, 26/2, यहाँ पे गुना है तो गुना लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई न था। ठीक है, तो देखिए 5 मतलब 32, 32 में से 1 गया 31 हो गया, 27 में से 1 गया 26 हो गया, ये काट दीजिए उसको 13 बार में, और 13 31 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 403 आएगा, आंसर हो जाएगा 403। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग योग निकालते हैं, विषम संख्या, सम संख्या, ये कुछ भी पूछे आपसे आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइए।